खबर फास्ट तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की बात करें तो वहां पर भी इस वक्त हालात असामान्य बने हुए हैं। हिंदुस्तान में भी असामान्य स्थिति है, लेकिन ऐसे में तरह तरह की मदद जरूरतमंद लोगों की जो है समाज कर रहा है। कोई एक दिन का वेतन दे रहा है तो कोई एक महीने का। लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त युवा कल्याण सह निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने अपना वेतन दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत से न लेने की घोषणा की है और जब तक देश के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वो अपना वेतन नहीं लेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर शर्मा विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण विभाग में सांस्कृतिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि सभी की परस्पर सहमति से वेतन स्वरूप अब मैं विश्वविद्यालय से केवल 101 रुपये की राशि सहर्ष स्वीकार करूंगा। बाकी की राशि जो है वो कोरोना के लिए जो इस वक्त देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, उसमें अपनी तरफ से सहयोग करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पशु प्रेमी भी हैं, आवारा पशु जो होते हैं उनकी भी देखभाल करते हैं और रंगकर्मी भी हैं। किस तरह से एक रंगकर्मी की जिंदगी होती है, वो कैसे तमाम जिंदगी के जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं उनसे लड़ता हुआ और जीवन जीने का सलीका सिखाता है। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब सीधे जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। उनका जो योगदान है उस योगदान को लेकर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, आपकी जो मैं योगदान जो आपने दिया है अपनी तरफ से वो वाकई में बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे बहुत कम लोग समाज में हैं जो इस प्रकार का त्याग कर पाते हैं। प्रेरणा आपको मैं समझ सकता हूं कि कहां से मिली, क्योंकि रंगकर्मी जो लोग होते हैं उन लोगों के मन में एक अलग तरीके का भाव होता है। वो समाज की जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को अपने मंच के जरिए, अपने अभिनय के जरिए लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन आपने उसी तरीके का अंदाज पेश किया है जैसे आप मंच के ऊपर करते रहे। तो बहुत बड़ा योगदान है आपका। देखिए शमशेर भाई, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। एक इंसान होने के नाते जब वो अपनी जरूरतों पर काबू कर लेता है जी, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचार आ ही जाते हैं। यहाँ दो बातें एक साथ हैं। जैसा आपने कहा कि एक रंगकर्मी होने के नाते रंगकर्मी कलाकार बड़े संवेदनशील प्राणी होते हैं और आज जो पूरे विश्व में माहौल है जी, बहुत ही तनाव का माहौल है, बहुत ही खतरनाक है। किसी के सांसों की डोर कब टूट जाए किसी को पता नहीं, कब वो कोरोना ग्रस्त हो जाए किसी को पता नहीं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में आ गई थी, इंसान ना रहकर मशीन बन गया था। संबंधों को भूल गए थे, प्यार प्रेम को भूल गए थे, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को भूल गए थे। केवल और केवल एक लड़ाई की, भागने की, दौड़ने की, आगे बढ़ने की, आपाधापी की, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और उस लड़ाई में हम मशीनी मानव बनते चले गए। जी बिल्कुल। लेकिन ये अप्राकृतिक आपदा जो आज आई है, इस अप्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर से हर इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया है। मैं तो ये मानता हूं कि परमात्मा ने हमें अवसर दिया है हम अपने इनर को पहचाने, हमारी जो आत्मा है उसको पहचाने, हमारे जो नैसर्गिक गुण हैं, हम जिस महान देश के निवासी हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो कला है, हमारे देश का जो धर्म है, और वो धर्म है एक दूसरे को साथ लेके चलने का, वो धर्म है एक दूसरे की सहायता करने का, वो धर्म है हम एक दूसरे को किस तरह से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये वो समय है जब हम केवल अपने बारे में ना सोचें। अपने बारे में तो एक छोटा सा जानवर भी सोचता है। ये दायित्व बनता है इंसान होने के नाते कि हम अपने आसपास के पूरे माहौल के बारे में सोचें, कौन कहाँ पीड़ित है उसके बारे में सोचें। और देखिए शमशेर, एक बहुत सीधी सी बात है, किसी के भी इंसान के जीवन की लालसाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसको चाहे आप जितना दे दो उतना कम है, लेकिन एक सीमा पर आकर रुकना चाहिए। जब हमें ये पता है कि हमारा इतनी सी सुविधाओं से जीवन यापन बहुत अच्छा सा बीत रहा है, तो फिर उसके बाद आगे की क्यों? अरे हर एक इंसान शाम को 2 रोटी खाकर ही तो सोता है। बिल्कुल।
तो वो 2 रोटी आपकी बस इज्जत की मिलनी चाहिए, आपके सम्मान की 2 रोटी आपको मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद लालसाओं का तो इतना बड़ा अंबार है, कोई उसको छू नहीं सकता। तो मेरा मन में यही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से आपके जो विचार हैं वो हम सब के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, हमने ये भी जाना है कि आप केवल इंसान के साथ ही आपका जो इंसान का जो इंसानियत का रिश्ता वो नहीं है। आप जो आवारा पशु हैं, हमारी गलियों में जिस तरह से आवारा पशु घूमते हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं एक आसरा देने की कोशिश करते हैं। तो जो इंसानियत के भाव हैं वो केवल इंसान के लिए न होकर के उनके लिए भी, अन्य प्राणियों के लिए भी आपके मन में है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? ये जो चीजें हैं ये दोनों, हालांकि आज के दौर में देखें तो लोग इंसान का दुश्मन बना हुआ है, जानवरों की बात तो बहुत दूर की बात है। देखिए शमशेर, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। परमात्मा ने मुझे निरीह जानवरों की सेवा करने का अवसर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा जीवन धन्य कर दिया भगवान ने मुझे ऐसी सोच देकर जी। और उसके पीछे कुछ नहीं है। मैं 1990 में मैंने यहाँ घर बनाया था रोहतक में। ये उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में जानवर ना रहा हो। अंदर तो रहते ही रहते हैं, बाहर भी हमने 10-10, 20-20, 25-25 जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया। कई बार आपस में लड़ देते थे, जो दूसरे बड़े जानवर थे उनको काट जाते थे, फिर उनको ड्रेसिंग करना, उनके मेडिसिन करना, उनकी साफ सफाई करना, दोनों समय उनके बर्तन साफ करना, उनका प्रॉपर खाना देना। और उसके बाद चेन्नई में सबसे बड़ी वेटनरी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, मुझे वहां से कोर्सपोंडेंस कोर्स एक करने का मौका मिला और मैं वहां 1 महीने की ट्रेनिंग पे भी गया। वेटनरी वेलफेयर सर्टिफिकेट कोर्स था वो। उसमें मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। वहां से मैंने चीजों को बड़ी बारीकी से सीखा और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं हूं तो साहित्य का डॉक्टर, PhD, हिंदी में हूँ, जर्नलिज्म में हूँ, मास कम्युनिकेशन में हूँ, ठीक है। लेकिन लोग मुझे, मेरे घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर आनंद शर्मा, वो समझते हैं पशुओं का डॉक्टर है। जी हाँ, तो वो बड़े शहर से मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जी वहाँ एक गाय को चोट लगी हुई है, वहाँ एक गधे को चोट लगी हुई है, वहाँ एक कुत्ता घायल है, और मैं जितना संभव हो सके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी फर्स्ट एड की जाए। फिर यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे एक मित्र चलाते हैं, लावारिस पीड़ित पशु संघ, फिर मैं उनको वहां लेके एडमिट करवा देता हूँ और वो भगवान की दया से सब ठीक हो जाता है और मेरा जीवन धन्य हो रहा है। ये जो उद्गार हैं आपके, इन उद्गारों को जितना भी हमारी तरफ से सजदा किया जाए उतना कम है। और साथ साथ आपने रंगमंच का मैंने इसलिए जिक्र किया कि जो आपने संवेदनशीलता का जिक्र किया, तो ये होता है उन लोगों में जो, क्योंकि कोई भी जब कलाकार मंच से खड़ा होकर अगर एक्टिंग कर रहा होता है, डायलॉग बोल रहा होता है, तो उस दौरान वो तभी बोल पाता है जब वो दिल से बात कर रहा होता है, और दिल से काम करने वाले लोग बड़े बनते हैं। आज के इस दौर में बहुत से ऐसे बड़े लोग नजर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हमने जिक्र कभी सुना नहीं, और इस कोरोना के काल में वो लोगों की मदद कर रहे हैं। वो किसी एक की मदद करें या 100 की मदद करें, लेकिन अपनी जो हद है उससे बढ़कर मदद कर रहे हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? और एक आखिर में छोटा सा मैसेज भी हम चाहेंगे आपसे कि इस कोरोना के काल में लोगों को क्या अपनी तरफ से मैसेज देंगे? देखो शमशेर भाई, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मानव जीवन एक बार मिलेगा, दोबारा कतई नहीं मिलेगा, ये निश्चित है जी। और इस संसार में इतनी अच्छाइयां हैं कि ये एक जीवन हमारा कम पड़ सकता है कि हम उनको अडॉप्ट करें और हम उनको प्रसार करें। तो जितना संभव हो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छे काम करें, सहायता करें, सद्भावना रखें, सहयोग रखें। किसी भी, कोई भी किसी भी स्थिति में अगर मुसीबत में है तो आपका जितना सामर्थ्य है उसकी सहायता जरूर करें। दूसरी बात जहां तक है संदेश की, संदेश यही है, मैं सबसे पहले तो खबर फास्ट जितने जिम्मेदार चैनल के पत्रकार साथियों से और जो दूसरे और भी चैनल्स हैं या मीडिया के और भी जो हमारे कर्मी हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं, आप सावधान रहें। आप हमेशा खतरों के खिलाड़ी की तरह से काम करते हैं, आप हमेशा बारूद के ढेर पर बैठे रहते हैं। आप के बिना ये लड़ाई अधूरी है।
आप भी उतने ही बराबर के वॉरियर्स हैं जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सफाई कर्मी है। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें, जो सरकारी आदेश हैं उनको भी पूरी तरह से पालन करें, और तभी हम और आप मिलकर इस देश को इस समस्या से बाहर ला सकते हैं। और अपने सभी देशवासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर उस इंसान की मदद करें जो आज बेबस है, बेसहारा है। हर उस जीव की और उस पशु की और उस पक्षी की मदद करें जिसे आज आपके सहारे की आवश्यकता है। तो यही हमारा धर्म है और यही हमारे धर्म संस्कृतियों ने हमें सिखाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़े, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और आपने जो अपनी तरफ से सहयोग किया है या त्याग किया, वही बड़ा काम आपने किया है। और हम ये चाहेंगे कि आपने जिस तरह से लोगों से जो अपील की है, उस अपील पर लोग चलें भी, देश के समाज के निर्माण में, प्राणी जगत के निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार।